इंटरनेट वो चीज़ है जो कह रहा है इंफॉर्मेशन दैट ट्रैवल ओवर इंटरनेट। स्टेटस कोड क्या है? तो स्टेटस कोड में इतने टाइप्स हैं, मतलब कि पहला है हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं HTML, जिसमें हम कुछ जिसमें हम शुरुआत से ही शुरू करेंगे, जैसे कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है, कैसे थ्रेड वैल्यू आया, वो सब हम शुरुआत से ही शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला आता है वो कि इंटरनेट क्या चीज़ है। तो भाई इंटरनेट वो चीज़ है जो कह रहा है information that travel over internet uses different set of rules is known as protocol। प्रोटोकॉल के जो प्रोटोकॉल्स मतलब कि जो एक रूल होते हैं वो ट्रैवल करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। देखो भाई ऐसे समझो कि कोई इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है कुछ रूल के मुताबिक, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, तो उसे हम इंटरनेट कहेंगे। इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ग्लोबली, मतलब कि इंटरनेट जब होगा तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, उसे हम इंटरनेट कनेक्शन बोलेंगे। उसका एग्जांपल है इफ देयर आर कंप्यूटर कम्युनिकेट देन द रीजन इज दे कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल ऐसा किया है कि अगर किसी रूम में दो कंप्यूटर हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि वो इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये था इंटरनेट, मतलब कि कुछ रूल्स को हम भेजते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कि कुछ प्रोटोकॉल्स है, उसे हम कहेंगे इंटरनेट। और उसका एग्जांपल दो कंप्यूटर को हमने कनेक्ट किया है वो। लर्न हाउ द वेब वर्क। वेब किस तरह से वर्क करता है, क्रोम क्रोम ले ले, एड्ज ले ले, या फिर कोई सा भी दूसरी कंपनी वाला। मतलब ये कह रहा है कि अगर क्लाइंट, फर्स्ट क्या होता है सिनेरियो कि क्लाइंट इज रनिंग अ वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट ऑफ पेज, उसे कहते हैं रिक्वेस्ट ऑफ पेज, उसे क्लाइंट कहेंगे। और सर्वर इज रनिंग वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, मतलब कि सर्वर रिस्पॉन्स। बहुत टाइप रनिंग किससे रनिंग होते हैं, HTTP वो आगे हम देखेंगे पूरा का पूरा। लेकिन अब ये वेब पर क्या कह रहा है कि क्लाइंट जब ब्राउज़र पे रनिंग करता है, उसके बाद जो सर्वर वाला वर्क क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्वर रिस्पॉन्स देता है। तो उसका मतलब हम कहेंगे वेब वर्क। वेब कैसे वर्क करता है, तो भाई पहले क्लाइंट मतलब कि हम होंगे, तो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे किसी सर्वर को, रिक्वेस्ट ऑफ पेज मतलब कि वेब पेज को रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसके बाद सर्वर रन होएगा और हमको जो भी रनेबल आउटपुट दिखाना है वो दिखाएगा, मतलब कि जो आना है वो दिखाएगा, उसे कहेंगे सर्वर रिस्पॉन्स। ये दोनों किस में रन होते हैं, HTTP में। मतलब कि HTTP क्या है, ये हम www देखें। www क्या है, इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब उसका नाम ही ऐसा है, पूरे वर्ल्ड में बिखरा हुआ वो वेब, इसे हम कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। और उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ऑल द रिस्पॉन्सेज एंड यूजर्स ऑन द इंटरनेट दैट आर यूजिंग HTTP। सारे के सारे यूजर हैं वो सब रन हो रहे हैं थ्रू HTTP ऑन द इंटरनेट। जब आप मेनू बार में, जब हेडर में आप जो भी टाइटल दिया होगा उसे क्लिक करेंगे, तो वहाँ आपको HTTPS:/ दिखेगा। ये यही कह रहा है कि इंटरनेट यूज़र थ्रू इंटरनेट यूजिंग HTTP, ये सब क्या हो रहा है, यूज़र और इंटरनेट जो कनेक्ट हो रहे हैं वो यूजिंग HTTP हो रहे हैं। मीन्स विदाउट दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि आपने कहीं पे ये नहीं देखा होगा कि आपने कोई सी भी वेबसाइट ओपन की और आपको HTTP लिखा हुआ ना है, वो आता ही, तो आपको हो रहा होगा HTTP क्या है, तो भाई HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो क्या करते हैं, वो हमें देखता है देता है टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। आप जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर सर्वर साइड से लेते हैं, वो स्टैंड्स किस पे करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। वो टेक्स्ट बेस में रिस्पॉन्स लेता है और देता है। इन सिंपल वर्ड्स इट इज अलाउ वेब एप्लीकेशन कम्युनिकेशन। जैसा मैंने कहा, वेब एप्लीकेशन को सर्वर से कम्युनिकेशन करना है तो HTTP वो माध्यम होता है उसका, सिंपल वर्ड्स में कहे तो। सो इन शॉर्ट HTTP प्रोटोकॉल ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो मैंने बताया हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाला जो होता है वो HTTP प्रोटोकॉल भेजता है, दैट मेक www पॉसिबल, वर्ल्ड वाइड वेब को पॉसिबल कराता है। तो ये था 3W। उसके बाद हम देखते हैं HTTP के स्टेटस कोड्स। आगे हमने देखा www इंटरनेट एंड वेब कैसे वर्क करता है। वेब ब्राउज़र पे हमें तो सिर्फ इनपुट ही दिखता है, प्रोसेस नहीं दिखती है, और आउटपुट दिख जाता है। तो ऐसे होता है कुछ। अब HTTP स्टेटस कोड है। भाई स्टेटस कोड क्या है, तो स्टेटस कोड में इतने टाइप्स हैं, मतलब कि पहला है
इंफॉर्मेशनल, दूसरा है सक्सेस, रिडायरेक्शनल, क्लाइंट्स एरर एंड सर्वर एरर। तो पहला है इंफॉर्मेशनल। जब आप किसी वेब पेज को रन करोगे, मतलब कि www पे जब जाओगे वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो आपका कोड कुछ 100 आए, तो उसे हम कंटिन्यू टाइप का बोलते हैं। और उसका मीनिंग क्या होता है, वो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और कंटिन्यू करता है। जो आपने एंटर किया, प्रोसेस हुई, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी इन द टेक लैंग्वेज, आपने जो है वो इनपुट डाला, तो वो क्या होता है कि रिक्वेस्ट जाती है और आती है, लेकिन वो करता कौन है, कोड नंबर 100, उसका काम है ये, ऐसा है। ठीक है। और 101 का काम क्या है, तो स्विचिंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज चेंजिंग, प्रोटोकॉल जो आते हैं हमारे, उसको ये चेंज करने का काम करते हैं, क्या, 101। उसके बाद ये था इंफॉर्मेशनल। और अब आता है सक्सेस। सक्सेस टू एक्सेस, मतलब कि वाली सीरीज, 200 वाली सीरीज। अगर 200 मतलब कि ओके कहेंगे, 201 क्रिएटेड, 202 उसने एक्सेप्ट कर लिया, 204 नो कंटेंट, कंटेंट कनेक्ट नहीं है, ये क्या करते हैं, ओके हुआ। अगर आपका जो रिक्वेस्ट, जो भी आउटपुट आने वाला है वो हो गया सक्सेसफुली, तो उसे कहेंगे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, मतलब कि प्रोसेस होके सर्वर तक पहुंच गया है, अब आना बाकी है। 201 मतलब कि वो क्रिएट हो गया, क्रिएटेड मतलब कि रिसोर्स क्रिएट हुआ है, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसका, रिक्वेस्ट जो भेजी है उसका रिसोर्स क्रिएट हुआ है। और अब आता है 202। 202 क्या करेगा, वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। 202 को कराएगा तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ध्यान से 200 है, 200, तो वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है, ऐसा बोले। 202 कोड आया तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड होगा। आप कह रहे होंगे कि ये सब दिखते कहाँ हैं, वो हम आगे देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। आगे अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब बात है 204। 204 क्या है, नो कंटेंट, कोई भी कंटेंट ही नहीं है, शाबाश, कोई भी कंटेंट ही नहीं है, नो रिस्पॉन्स बॉडी। तो ये था सक्सेस टू एक्सेस वाली सीरीज। अब आते हैं 3 एक्सेस, मतलब कि रीडायरेक्शन। ये जो सीरीज है वो कुछ मतलब कि कह सकते हैं मीनिंगफुल कह सकते हैं, ये कभी कभार ही आती है लेकिन समझना तो मैंडेटरी होता है। ज़्यादातर आपको ये वाली है दिखेगी, सर्वर एरर। फिर भी हम देखते हैं रीडायरेक्शनल क्या होता है। रीडायरेक्शनल का मतलब इसमें 3 टाइप से यहाँ पे हमने लिए हैं, 301, 2 और 4। 301 का काम क्या है, वो मूव कराता है परमानेंटली। उसका मीनिंग क्या है, यूआरएल चेंज परमानेंटली। किसी भी साइट का यूआरएल चेंज होता है जब, तब ये कोड दिखता है आपको। 302 मतलब कि आपको फाउंड हो गया, हुर्रा, आपको फाउंड हो चुका है, उसका नाम ऐसा है, फाउंड। टेम्पररी रीडायरेक्ट, ये रीडायरेक्ट करते हैं किस तरीके से, टेम्पररी 302 वाला कोड। लेकिन रीडायरेक्शनल कोड 301 की बात करें तो वो यूआरएल परमानेंटली चेंज, परमानेंटली दूसरा बना डालता है। अगर 304 किया है तो मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं है, रीडायरेक्शनल वाला मामला हुआ ही नहीं है, उसे कहते हैं नॉट मॉडिफाइड, यूज टेस्ट वर्जन। तो ये था रीडायरेक्शनल। तो ये अब आता है फोर एक्सिस, मतलब कि 400 वाली सीरीज, मतलब क्लाइंट साइड, मतलब आप खुद, सिंपल लैंग्वेज में कह दो, हम खुद जो रिक्वेस्ट भेजते हैं किसको, जो भी सर्वर होता है उसे, सर्वर कई होते हैं, वो साइड डिपेंडेंट। अब 400 जो है वो बेड रिक्वेस्ट, मतलब कि इनवैलिड रिक्वेस्ट। आपने यूआरएल कहीं पर भी देखा होगा, मतलब कि देखा ही होगा वेबसाइट में, तो जो भी यूआरएल होता है वो, उसमें अगर आप मतलब वो लैंग्वेज हम समझ नहीं सकते, देर लगती है समझने में, समझ तो जाते हैं, लेकिन अगर वो जो लैंग्वेज होती है उसमें अगर आप कोई सा भी चेंज कर दो, वन वन कैरेक्टर का, ओनली वन, तो आपका ये इनवैलिड हो जाएगा, मतलब कि इनवैलिड रिक्वेस्ट 400 कोड की एरर आएगी आपके साइड से। 401 क्या कहते हैं, अनऑथोराइज्ड, मतलब कि ये ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं है, लॉगिन रिक्वेस्ट, लॉगिन रिक्वायर्ड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन रिक्वायर्ड की एरर तभी आती है जब भी साइट में लॉगिन किए बिना ही घूमते रहते हैं। 403 का मतलब क्या है, फॉरबिडन, मतलब कि एक्सेस डिनाइड, एक्सेस नहीं हुआ है, डिनाइड डेड हो गया है, मतलब कि सिंपल। 404 ये तो आपने सुनी होगी, जानी मानी है, नॉट फाउंड, पेज फाउंड ही नहीं हुआ है, क्लाइंट साइड से, कहाँ से, क्लाइंट साइड से पेज फाउंड नहीं हुआ है। 405 मेथड नॉट अलाउड, अब जो मेथड HTTP मेथड यूज़ कर रहे हैं वो अलाउड ना हो, तो उसमें हम उस मेथड को हम बोलेंगे 405।
फायर 404 नहीं 405 को 408 जो है वो रिक्वेस्ट टाइम आउट करने की रिक्वेस्ट टाउन एक्सपायर्ड। आपने किसी भी वेबसाइट पे देखा होगा कि आपके रिक्वेस्ट को कुछ समय तक ही रखते हैं, मतलब कि हाई लेवल की वेबसाइट में की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ वेबसाइट में ये दिखता है जब बड़ी एम एन सी या फिर कुछ बड़ा मैनेजमेंट का हो रहा हो, तब जो लॉगिन फॉर्म जैसा वगैरह कुछ बनाया होता, वहाँ अगर टाइम एक्सपायर्ड हो जाए, टाइम सेट किया होगा, वो एक्सपायर्ड हो जाए तो 408 का कोड वहाँ पे दिखता है, देख सकते हैं। दिखता ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब आता है लास्ट वाला सर्वर एरर, जिसे हम ना ही कुछ कर सकते हैं, ना ही कुछ मतलब कि ऐसा तैसा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ के नीचे नहीं होता। तो वो आता है एच टी टी पी स्टेटस कोड। सर्वर एरर क्या है? 500 मतलब कि इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर प्रॉब्लम, इसे सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे। 502 ये 5 एक्सेस की सीरीज होती है सर्वर एरर। 502 बैड गेटवे, मतलब कि सर्वर का रिस्पॉन्स जो है वो इनवैलिड आता है। जो आपने रिक्वेस्ट की वो रिक्वेस्ट का प्रॉपर आंसर जो होता है वो ना आए, तो उसे हम कहेंगे 502 कोड। देन आता है हमारा 503 मतलब कि सर्वर बिजी। सर्वर बिजी का मतलब ये नहीं है कि सर्वर अभी कुछ और काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सर्वर अभी अवेलेबल मोड पे नहीं है, अनअवेलेबल है सर्वर। मतलब कि सर्वर की जो सर्विस होती है वो अनअवेलेबल होती है, इसलिए हमने इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है सर्विस अनअवेलेबल। ये सर्वर भी अनअवेलेबल कह सकते हैं इसे। 503 होता है 504 मतलब कि गेट वे टाइम आउट, सर्वर का जो टाइम होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, जो टाइम रखा होता है वो, इसलिए हम इसे कहते हैं मोटा मोटा 504 कोड गेट वे टाइम आउट। यहाँ पे भी आपने देखा रिक्वेस्ट एक्सपायर्ड थी, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट, ये है गेट वे टाइम आउट। ये दोनों मिक्स ना हो जाए, क्योंकि ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। तो भाई आज हमने कुछ देखा HTTP स्टेटस कोड्स, 3W, इंटरनेट एंड वेब किस तरीके से वर्क करता है, वो देखा इन HTML। तो ये था पहला पार्ट हमारे HTML सीरीज का, इसमें हमने कॉमन टॉपिक्स की चर्चा की है। आगे हाई लेवल पे अगर आपको देखना है तो ऐसा ऐसा आप देखने को मिलेगा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है, फिर साइबर सिक्योरिटी लेवल या फिर वेब डिज़ाइनिंग। UI UX वालों को तो ये नहीं चाहिए, लेकिन वेब डिज़ाइनिंग वालों को, वेब डेवलपर को और साइबर सिक्योरिटी टीम, इन लोगों को इनकी ज़रूरत होती है। आज हमने देखा HTML का पार्ट 1, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।